दोस्तों सोशल मीडिया पर ये अपडेट शेयर किया गया था ट्विटर पर, जो कि आई फाउंड वेरी यूज़फुल। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। तो चलिए इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगी बहुत, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली ये है जीएसटी एनुअल रिटर्न 99C की ड्यू डेट सिंस बिगनिंग से एंड लिमिटेशन पीरियड। क्या लिमिटेशन पीरियड है ये? जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 21-22 तक, यानी कि 17-18 से फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक आपकी GSTR 9 फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं वो बताई गई है। साथ ही आपको बताया गया है कि आपके लिए लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर इशूइंग ऑर्डर फॉर टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और ITC wrongly यूटिलाइज्ड और नॉट wrongly अवेल्ड। तो यानी कि कितने समय तक आपको ऑर्डर इशू किया जा सकता है इन केस आपने टैक्स की शॉर्ट पेमेंट करी है, टैक्स की पेमेंट नहीं करी है, ITC गलत ले लिया है या यूटिलाइज कर लिया है। तो कितने समय तक आपको ऑर्डर इशू किया जा सकता है, या लास्ट डेट फॉर इशूइंग ऑफ ऑर्डर फॉर टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, ITC रोंगली यूटिलाइज एंड अवेल। यानी कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का जो ऑर्डर है उसको इशू करने की लास्ट जो डेट है वो क्या है, तो वो कहाँ से कैलकुलेट होगी? आपकी जो 99C की ड्यू डेट है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो ड्यू डेट या एक्सटेंडेड ड्यू डेट उस समय जो एक्सटेंड हुई होगी 5 या 7 फरवरी 2020 तक हुई थी, जो कि आपका लास्ट डेट क्या रहेगा फॉर ऑर्डर इशू करने का सेक्शन 73 के तहत आपके लिए जो लास्ट डेट रहेगा वो 30 सितंबर 2023 तक ऑर्डर इशू हो सकता है सेक्शन 73 का। रीजंस अदर देन फ्रॉड, फ्रॉड के केसेस में ये जो टाइम लिमिट है वो अलग रहेंगी। सेक्शन 74 का जो ऑर्डर है उसको इशू करने के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 रहेगी 5 या 7 फरवरी 2025। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए जो डेट्स होंगी, यहाँ तक आपको नोटिस इशू किया जा सकता है सेक्शन 73-74। 18-19 के लिए जो डेट थी 31 दिसंबर 2020, और इसका इसका ऑर्डर जो है सेक्शन 73 का आपको इशू हो सकता है 31 दिसंबर 2023 तक एंड 31 दिसंबर 2025 तक सेक्शन 74। 1920 के लिए 31 मार्च 2021 जो आपकी एक्सटेंडेड डेट थी, जिसका 73 के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2024 है एंड 31 मार्च 2026 है सेक्शन 74 के ऑर्डर की। 20-21 के लिए 28 फरवरी 2022 तक ये डेट एक्सटेंड की गई थी। सेक्शन 73 आपका नोटिस आपके पास 28 फरवरी 2025 एंड 28 फरवरी 2027 तक सेक्शन 74। 21-22 के लिए अभी तक जो आपकी ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर है, यानी कि ओरिजिनल ड्यू डेट आपकी 31 दिसंबर है। अगर ये एक्सटेंड होती है तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे डेट्स में। 31 दिसंबर 2025 तक सेक्शन 73 एंड 31 दिसंबर 2027 तक सेक्शन 74 का जो लास्ट डेट रहेगी ऑर्डर इशू करने की। अब यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर फॉर टैक्स एरनसली रिफंडेड, यानी कि किसी एरर की वजह से टैक्स आपको रिफंड हो गया है, वो इज़ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच एरनियस रिफंड अदर देन फ्रॉड। ठीक है। पीरियड बिटवीन 1 मार्च 2022 28 फरवरी 2022, यानी कि 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का पीरियड एक्सक्लूड रहेगा वाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड। ठीक है। तो ये पीरियड जो है वो एक्सक्लूड रहेगा जब आप ये 3 साल की जो टाइम लिमिट है इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी एरर से टैक्स रिफंड हुआ है तो 5 ईयर्स रहेगी अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 7 रीज़न ऑफ फ्रॉड की वजह से। अगर रिफंड हुआ है तो उसके लिए 5 ईयर्स। ठीक है। तो ये कुछ टाइम लिमिट्स हैं जो डिटेल्स में यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहने वाली हैं आपके लिए, ताकि आपको पता हो कि क्या टाइम लिमिट्स रहती हैं नोटिस को इशू, ऑर्डर्स के इशू होने की। इनके बाद जो है ये इशू नहीं हो सकते, तो इस तरह की टाइम लिमिट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए।